हेलो हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था हिंदी का, उसमें आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है तद्भव और तत्सम। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 जो है एक तरह है और एक अलग है। तो वही हमें ढूंढना है कि कौन सा तीनों से अलग है। पहला ऑप्शन है पत्र और पर्ण। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो आगे भी देख लेते हैं, ऐसा ही है कि कुछ अलग है। ठीक। अब फिर अगला क्वेश्चन अगला हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, चक्र और चक्का। मतलब चक्र का तत्सम चक्र हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या बन जाएगा, चक्का हो जाएगा। चक्का या चाक दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों ही हमारा सही रहेगा। तो ये तो अलग अलग हो गए भाई। आगे देख लेते हैं। छत्र हमारा तत्सम है और छत्र का जो तद्भव बनेगा वो छत होता है। तो ये भी हमारा सही है। चैत्र चैत्र का तद्भव क्या होता है, चैत होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, ये 3 तो हमारे भाई क्या हैं, सही हैं और एक जैसे हैं। और इन दोनों से भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पत्र का तत्सम पत्र पत्र और पर्ण ये दोनों ही हमारे तत्सम है। और इनका तत्सम, ये हमारे दोनों तत्सम है, तो इनका तद्भव क्या बनेगा, पत्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो अदरक हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम आद्रक होता है। तो ये तो होगा नहीं, इसको काट देते हैं। आँच का देख लेते हैं। तो आँच का जो तत्सम होता है वो आर्ची होता है। तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदर्शिका का तद्भव होता है आरसी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है दूध। तो दूध हमारा तद्भव है और इसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो दुग्ध हो जाएगा। हाथ हाथ हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त हो जाएगा। आम भी हमारा तद्भव है, अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें तो आम्र हो जाएगा। काष्ठ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काष्ठ हमारा तत्सम है, तो इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या हो जाएगा, काठ हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। इसका पहला ऑप्शन है नक्षत्र। और इन्होंने कहा कि नक्षत्र जो है ये तत्सम है। मतलब जो आगे आगे दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम है और उसके बाद में उसका तद्भव दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नक्षत्र का जो तद्भव होता है और नखत होता है। तो ये हमारा गलत है। मतलब नखत तो होता है लेकिन जो इनका वर्तनी है नक्षत्र लिखने का, ये हमारा अशुद्ध है। ठीक है, किस प्रकार लिखा जाता है हम देख लेते हैं। तो हमारा जो लिखा जाएगा ऐसे हो जाएगा, नक्षत्र इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, जबकि इन्होंने कौन सा अच्छा कर दिया, छतरी वाला अच्छा कर दिया, जो कि हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, हमको शुद्ध ढूंढना है ना, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, पकवान्य। इन्होंने कहा पकवान का तद्भव क्या होगा, पकवान होगा। तो पकवान ये तो सही है, हमारा पकवान तो होता है, लेकिन ये जो पकवान का हमारा वर्तनी है ये अशुद्ध है। लिखा किस प्रकार जाएगा हम देख लेते हैं। पकवान्य, जो का होगा वो हमारा क्या रहेगा, का वो स्वर रहित होगा। ठीक है, ये का है, पक वान्य हो जाएगा। तब ये हमारी शुद्ध वर्तनी इसकी हो जाएगी। इसलिए ये भी गलत हो गया क्योंकि इसकी भी वर्तनी हमारी क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या दिया गया, गिरधा गिरधग गृदघ और गीध। इन्होंने कहा कि गृदघ का जो हमारा तद्भव शब्द बनेगा वो गीध हो जाएगा। तो गीध जो दिया गया वो तो हमारा भाई सही है, उसका जो वर्तनी है गीध की वो ठीक है। लेकिन जो गृदघ दिया गया है, गृदध गृदध दिया गया है, इसकी वर्तनी हमारी अशुद्ध है। अब इसके स्थान पर होगा क्या, तो हमारे इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो गृ गृध्र गृध्र, धा में रा लग जाएगा। देखिए कैसे ऐसे होगा, गृह मतलब गा में तो री लगेगा ही, ठीक है, लेकिन जो ये धा हम लगाएंगे इसमें हमारा रा हो जाएगा। गृध्र गृध्र का जो तद्भव बनेगा वो गीध हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। तो अब जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवश्याय का जो तत्सम तद्भव होता है वो ओस होता है।
अवस्याय हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव ओस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। पहला ऑप्शन है हमारा बच्च, दूसरा ऑप्शन है बालक, तीसरा ऑप्शन है वत्स और चौथा ऑप्शन है बाल। तो इसका जो हमारा बच्चा शब्द का तत्सम होगा वत्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन हम इसमें हमें क्या करना है, तद्भव शब्द देखना है। तो अग्नि हमारा क्या है, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, अग्नि का तद्भव आग होता है, ये तो गलत हो गया। पुष्प, पुष्प हमारा तद्भव तत्सम शब्द है। जैसे अग्नि हमारा तत्सम शब्द था, इसका तद्भव हुआ आग, उसी प्रकार पुष्प हमारा तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनेगा वो फूल हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, 14 दिया गया है जो कि हमारा तद्भव शब्द है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तद्भव पूछा गया। तो अब ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा। 14 का जो तत्सम बनेगा वो चतुर्दश हो जाएगा। सलाका भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, सलाका जो शब्द दिया गया है ये भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। तो सलाका का तद्भव क्या हो जाएगा, सलाई हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। घोड़ा, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है अश्व, दूसरा ऑप्शन है घोटक, तीसरा ऑप्शन है तुरंग, चौथा ऑप्शन है बाजी। तो ये जो चारों ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ये घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं और इसमें जो उपयुक्त तत्सम हमारा बन रहा है वो कौन सा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब घोड़े के और कौन कौन से पर्यायवाची वो भी देख लेते हैं। तो अश्व, घोड़ा है, तुरंग, बाज, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, और भी हैं तो इतने हम देख लेते हैं। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, तत्सम और पर्यायवाची शब्द इसके हो जाएंगे और ये सारे क्या हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोटक। घोड़ा का तत्सम घोटक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं तो आप लोग सोचे कि घोड़ा है ये तो उसी के सारे पर्यायवाची कोई भी हो जाएगा, नहीं, जो उपयुक्त तत्सम है घोड़ा का वो घोटक ही होगा। ठीक है, अगला को क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी यही पूछा गया है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है अश्व, घट, घटक और घोटक। तो अब हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। घोड़ा का जो तत्सम बनेगा वो घोटक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम हमारा तत्सम शब्द है, इसका हमें तद्भव छांटना है। पहला ऑप्शन है गोत, तो गोत का जो तत्सम बनेगा वो गोत्र हो जाएगा। गोत का तत्सम क्या हो जाएगा, गोत्र हो जाएगा। गोद, तो गोद हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन हमारा गेहूं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोह का तत्सम क्या हो जाएगा, तो गोह का तत्सम गोधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, हमें क्या करना है, यहाँ पर तत्सम शब्द छांटना है। पहला ऑप्शन है पंक्ति, दूसरा ऑप्शन है पंख, तो पंख का जो तत्सम, ये तद्भव शब्द है हमारा, तो पंख का तत्सम क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। ये 15 लिखा गया है जो कि तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पंचादश हो जाएगा। पंगत, तो पंक्ति पंगत हमारा तद्भव है, इसका तत्सम पंक्ति हो जाएगा। तो अब इसका तत्सम पंक्ति हो रहा है तो राइट आंसर हमारा पंक्ति ही तो होगा क्योंकि पंक्ति हमारा तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है जोगी, जोवन, जमाई और एवन। एवन, तो एवन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। अब तत्सम का एवन मतलब एवन का जो हमारा तद्भव बनेगा वो जोवन हो जाएगा। तो इसका हमारा एवन का जो तद्भव बनेगा वो क्या हो जाएगा, जोवन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें किसकी, जोगी की, तो जोगी का जो तत्सम बनेगा वो क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। और जमाई का तत्सम क्या हो जाएगा, तो जमाई का जो तत्सम बनेगा वो क्या हो जाएगा, जामात्री हो जाएगा, जामात्री हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। हमें यहाँ क्या करना है, तद्भव शब्द चुनना। बलवान, बांझ, चमचा और आसमान। तो
अगर हम बात कर लें चमचा की, तो जो चमचा शब्द दिया गया है ये हमारा किसका शब्द है? तो ये चमचा जो ये विदेशी शब्द है, ठीक है। चमचा विदेशी शब्द है, आसमान हमारा फारसी शब्द है जो कि आसमां से बना हुआ है, ठीक। तो ये तो हमारे पहले ही कट गया क्योंकि हमारा भाई ये है ही नहीं। अब हमारा कौन सा बच रहा है? बाज। तो बाज हमारा क्या है? तद्भव है। बाज का तत्सम क्या होता है? ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। बांझ का जो तत्सम होता है वो क्या हो जाएगा? बांझ का तत्सम हमारा वंध्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांझ का ये हमारा तद्भव है तो इसका तत्सम भी तो होगा, इसका तत्सम हमारा वंध्या हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा का तत्सम शब्द है, हमें चौथा का क्या बताना? तत्सम बताना। चौथा हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है चतुष्पद। तो चतुष्पद का जो तद्भव बनेगा, चतुष्पद का तद्भव हमारा क्या हो जाएगा? चतुष्पद का चतुष्पद का तद्भव हमारा चौपाया हो जाएगा। चतुष्काष्ठ का क्या हो जाएगा? तो चौखट हो जाएगा। चतुष्काष्ठ हमारा क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या बनेगा? चौखट हो जाएगा। अब हमारा चतुर्थ बच रहा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम चतुष्क की बात करें तो चतुष्क का जो तद्भव बनेगा चौका या चौक हो जाएगा, ठीक है। चौका या चौक हम चौखट को बोलते हैं, सॉरी चतुष्क को। चतुष्क हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या बन जाएगा? चौका या चौक, ठीक। राइट आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगी और वानर। यहाँ पर क्या हमें ढूंढना है? तद्भव शब्द देखना है। अंगना, गयंद, अंगी और वानर। तो वानर तो भाई हमारा क्या है? ये तो हमारा क्या है? तत्सम है, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम अंगी की बात करें तो अंगी अगर हमारा तत्सम शब्द है तो भाई इसका तद्भव भी होगा। तो अगर हम अंगी की बात करें तो इसका जो तत्सम हो जाएगा, ये हमारा तत्सम है, तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव नहीं, इसका अर्थ की अगर हम बात करें अंगी का तो शरीरधारी या शरीर युक्त इसका अर्थ होता है। अंगी का अर्थ क्या होता है? शरीरधारी या शरीर युक्त, ठीक है। अब हमारा कौन सा बच रहा है? गयंद। गयंद हमारा क्या है? तो गयंद हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें अंगना तो ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अंगना क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। ये अंगना जो हमारा आंगन होता है नहीं घर में, वो वाला अंगना नहीं है। इस अंगना का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री होता है। तो भाई ये मत समझ लेना कि अंगना लिखा हुआ है। अंगना का अर्थ होता है सुंदर स्त्री जो कि तद्भव शब्द तत्सम शब्द है हमारा, ये भी नहीं होगा। अंगी का होता है शरीर युक्त या शरीरधारी, हमारा अंगी हो गया। वानर का वानर हमारा तत्सम है, इसका तद्भव बंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंगना उस अंगने में मत जोड़ लेना जो हमारे गांव, अब शहर का तो पता नहीं पर गांव में जो घर होते हैं पहले वाले, अब तो नहीं होता पहले, अब अभी भी होता लेकिन बहुत, अब जो नए नए घर बन रहे हैं उसमें बहुत कम ही लोग अंगना बीच में करवाते हैं, ऊपर से बंद करवा देते। पहले जो घर होता था बीच में चारों तरफ से मतलब बरामदा और रूम्स होते थे लेकिन बीच में खाली रहता था, वही अंगना कहलाता था। लेकिन अब नहीं होता, तो वो वाला अंगना यहाँ पर नहीं। इस अंगने का अर्थ होता है, क्या होता है? इस अंगने का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गयंद ये अपभ्रंश का शब्द है ना, ये गयंद तो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। तो अपभ्रंश को हम क्या मानते हैं? अपभ्रंश जो है ये हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसलिए हमारा गयंद है ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गयंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? अब यहाँ तत्सम पूछा गया है हस्ती का। हस्ती हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन किसका है तत्सम शब्द? इसका हमें तद्भव बताना है। ये तो तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। तो पहला ऑप्शन है हाथ। तो हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त हो जाएगा। हार का क्या हो जाएगा भाई? हार का तत्सम क्या होगा? बताए कोई, जल्दी बताओ कोई। हाथ का, ओ सॉरी, हार का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? हार का हरण हो जाएगा, ठीक। अब हमारा बच कौन सा रहा? हंसी। हंसी का भाई क्या होगा?
हंसी तो हमारा तद्भव शब्द है ना, तो हंसी का तद्भव क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। हस्ती का, हस्ती किसका तत्सम रूप है, तो हाथी का। हाथी हमारा तद्भव है, हाथी का तत्सम हस्ती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी गजा भी दिया गया होता है ना, तो गजा नहीं होगा, हस्ती होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा और दाढ़ी। यहाँ पर हमें क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नग्न हमारा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि नग्न का जो तद्भव बनेगा वो क्या हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। दक्षिण, भाई क्या दिया गया हमारा, दक्षिण दिया गया है, तो दक्षिण का तद्भव क्या हो जाएगा, बताए कोई। दक्षिण का तद्भव क्या होगा, दाहिना हो जाएगा। ठीक, अगर हम द्राक्षा की बात करें तो द्राक्षा क्या है, अंगूर है भाई, अंगूर बोलते हैं ना, द्राक्षा, अंगूर नहीं होगा, यहाँ दाख हो जाएगा। द्राक्षा का तत्सम, ये द्राक्षा हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दाख हो जाएगा। ठीक, और दाढ़ी का, दाढ़ी हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं किसका किसका क्या है। तो नंगा का तत्सम क्या, नंगा का तद्भव हो जाएगा, सॉरी नग्न का तद्भव हो जाएगा नंगा। ठीक है, दक्षिण का जो हमारा बनेगा, दक्षिण का जो तत्सम बनेगा, सॉरी ये तो तत्सम ही है, इसका तद्भव, दक्षिण का तद्भव हमारा दाहिना हो जाएगा, और द्राक्षा का तद्भव दाख हो जाएगा। द्राक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, दाख हो जाएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा है, दाढ़ी। दाढ़ी का तत्सम क्या होता है, दाष्ट्रिका होता है। दाढ़ी का जो तत्सम बनेगा वो दष्ट्रिका होता है, दष्ट्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है साटिका, हमें यहाँ तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध ढूंढना। ठीक है, साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो अब ये तो साफ ही दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ये साटिका हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। साटिका का तद्भव क्या हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा। अगर रस्सी, रैन तथा सरसों के तद्भव की अगर हम बात करें, मतलब कि ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तो रस्सी का तद्भव हो जाएगा हमारा रज्जू, तत्सम भाई, ये तद्भव है ना, तो रस्सी का तत्सम क्या हो जाएगा, रज्जू हो जाएगा। रैन का तत्सम, रैन का तत्सम हमारा रजनी हो जाएगा, और सरसों का तत्सम सरसप हो जाएगा, सरसप हो जाएगा। ठीक है, सरसप लिखा कैसे जाएगा देख लीजिए एक बार, सरसप। ये हो जाएगा सरसों का तत्सम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये है, साटिका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप है, पहला ऑप्शन है वररात, दूसरा ऑप्शन है बारात, तीसरा ऑप्शन है ब्रात, और चौथा ऑप्शन है वर यात्रा। तो बारात का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर यात्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगला देख लेते हैं, मोती तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मोती, दूसरा ऑप्शन है मौतिक, तीसरा ऑप्शन है मुक्तक, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो मोती शब्द दिया गया है इसका तत्सम हो जाएगा मौतिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी का तत्सम रूप है। मिट्टी जो शब्द दिया गया है ये तद्भव शब्द है, मिट्टी का तत्सम हमें बताना है। पहला ऑप्शन है मृत्तिका, दूसरा ऑप्शन है मट्टिका, और तीसरा ऑप्शन है मृट्टिका, चौथा ऑप्शन है मृट्टी। अब भाई मृट्टी, मृत्तिका ये तो हम कहीं पढ़े नहीं हैं, पर देख लेते हैं क्या सही होगा। तो मिट्टी का जो तत्व रूप होगा वो क्या हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन की जो वर्तनी है वो क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। हमें यहाँ तद्भव शब्द छांटना है कि कौन सा शब्द हमारा तद्भव है। पहला ऑप्शन है उलूक, दूसरा ऑप्शन है कूप, तीसरा ऑप्शन है ओझा और चौथा ऑप्शन है पुस्तक। तो जो हमारा इसमें तद्भव शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। भाई ओझा जो शब्द दिया गया है ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम हमारा उपाध्याय होगा। क्या हो जाएगा? उपाध्याय हमारा ओझा का तत्सम हो जाएगा। और उलूक, उलूक हमारा क्या है? तत्सम है, तो उलूक का तद्भव क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। कूप, कूप हमारा क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव हो जाएगा कुआं। पुस्तक तत्सम है, इसका हो जाएगा पोथी तद्भव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। पहला ऑप्शन है सपूत, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तत्सम हमें ढूंढना है। तो तीसरा ऑप्शन है सांकल, चौथा ऑप्शन है सांझ। तो इसमें जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सपूत, ये अब ये तत्सम है तो जाहिर सी बात है तीनों ऑप्शन हमारे तद्भव होंगे। तो सपूत का हमारा जो तत्सम बनेगा वो क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। और सांकल, तो सांकल का हमारा तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंखला हो जाएगा। और सांझ का तत्सम संध्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा और घर। कौन सा शब्द हमें ढूंढना है? तद्भव। तो ज्योत्सना, श्रेष्ठी और परीक्षा ये तीनों ही हमारे तत्सम है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है घर, ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। घर का तत्सम गृह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ज्योत्सना का भाई इसका ये तत्सम है तो इसका तद्भव भी देखना जरूरी, क्योंकि बोल दे आपके एग्जाम में आ जाए कि ज्योत्सना का तद्भव बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? पता रहेगा तभी तो ज्योत्सना का जो तद्भव हो जाएगा वो जोन्य हो जाएगा। ज्योत्सना का तद्भव जोन्य हो जाएगा। अगर हम श्रेष्ठी की बात करें तो श्रेष्ठी का जो तद्भव बनेगा वो सेठ हो जाएगा। और कौन सा बच रहा है हमारा? परीक्षा बच रहा है। तो परीक्षा का जो हमारा तद्भव बनेगा वो परख हो जाएगा। परीक्षा का तद्भव परख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट का तत्सम बताना, ये तद्भव है। ठीक है, अछुवट, अछुआट, अछोट और अछयवट, अछयवट। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं? असंगत हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अछोट। अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। महूक, महुआ, अछुआट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, ईच, ईख। भाई इसमें हमें तत्सम तद्भव का सही जोड़ा ढूंढना है। तो अगर हम महूक की बात करें तो महूक नहीं होता है, महूक नहीं मधुक होता है। मधुक का तद्भव होता है महुआ। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ढा होना चाहिए था, इन्होंने हाँ कर दिया। महूक नहीं मधुक होता है। ठीक है, अछुआट का इन्होंने कहा अखाड़ा होता है। अछुआट का इन्होंने क्या कहा? अछुआट का अखाड़ा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें आद्रक, तो आद्रक का जो हमारा वर्तनी लिखा गया ये गलत है। आद्रक कैसे लिखा जाता है? देखिए, द्रक ऐसे लिखा जाता है। इसमें इन्होंने सब सही लिखा, बस एक चीज गलत कर दिया है। क्या? क्योंकि यहाँ पर ना दा के ऊपर रेफ वाला रा लगाना था। आद्रक अब सही हो जाएगा। तो ये इसलिए भी हमारा गलत होगा। ईछ जो इन्होंने कहा है तो ये भी हमारा गलत है। ईछ नहीं इछू होता है, इछू। तो छ पर क्षत्रिय वाला छ पर ऊ की मात्रा लगेगा, ये भी गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से हमें क्या करना है? अशुद्ध शब्द ढूंढना। युग्म, दीक्षा, परीक्षा, कपूत, सपूत,
सूकर, वलिवर्द, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ। चलिए देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही है। तो दीक्षा और हमारा क्या है, परीक्षा। तो भाई अभी हमने देखा था कि दीक्षा और परीक्षा तो होता नहीं है, परीक्षा का एक परख हो जाता है। सूकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, कपूत, सपूत। तो इसमें हमारे केवल जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा, मतलब सी जो है ये हमारा गलत है और बाकी हमारे क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी दिए गए हैं ना इसमें जो जोड़ा है हमारा तत्सम का, ये तीनों हमारे सही, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है, तो ये भी गलत हो गया। अरे यार एक सेकंड रुकिए, हाँ तो ये भी गलत है क्योंकि ये भी दीक्षा और परीक्षा सही है। सूकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, तो इनका जो तत्सम है ये सही है, ठीक है, दोनों का तत्सम सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि कुपुत्र और सुपुत्र होगा, ना कि कुपूत सुपूत होगा, ठीक है, कुपुत्र और सुपुत्र होगा, ताकि जगह त्रा लग जाएगा तो सही हो जाता, लेकिन इन्हें लगा नहीं है तो इसलिए गलत हो गया। आगे देखते हैं, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह है। इसमें तद्भव तत्सम का एक जोड़ा ऐसा है जो क्या है, अशुद्ध है, वही हमें क्या करना है, ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इच्छिका। इन्होंने कहा इच्छिका का जो तत्सम, इच्छिका हमारा तत्सम शब्द है और इच्छिका का इन्होंने कहा तद्भव ईख होता है, सॉरी छाछ होता है। आगे देख लेते हैं, ईख, इन्होंने कहा कि ईख का तद्भव इक्खू होता है। उर्वर्तन का तद्भव उबटन होता है। गौमय का तद्भव गोबर होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अशुद्ध बताना है। तो अभी हमने देखा था कि इच्छु का तद्भव ईख होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट गलत हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धि हमें ढूंढना था। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। अब हमें तद्भव और तत्सम में, तद्भव और तत्सम दिया गया है, उसकी दृष्टि से देखना कि कौन सा गलत है। आद्रक, अभी हमने देखा था कि आद्रक का जो तद्भव बनेगा वो अदरक हो जाएगा। आद्रक का तद्भव को क्या होता है, तद्भव, आद्रक का तद्भव क्या होता है, अदरक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत हो गया, मतलब कि गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आदित्यवार, मतलब आदित्य का, आदित्य किसका पर्यायवाची है, आदित्य सूर्य भगवान का पर्यायवाची है। और वार दिन, भाई इतवार हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देवता का दिन होता है संडे, मतलब रविवार, तो आदित्यवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही था, ये, ठीक, तो ये गलत हो गया। उद्गलन और उगलना, उद्गलन, इन्होंने कहा कि उद्गलन का तद्भव क्या होता है, उगलना होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उद्गलन का जो तत्सम होता है ये नहीं होता है, ठीक है। उद्घाटन, उघाड़ना, ये नहीं होगा, तीनों हमारे गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी 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 सॉरी, मतलब सही है, ठीक है, ये सही है तीनों, और इसलिए ये हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि गलत पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। पहला ऑप्शन है सुघट, सुघड़, और ज्ञातिगृह, नैहर, पर्णशालिक, पंसारी, प्रतिवेशी, मवेशी। अब इसमें बताना है हमारा कि कौन सा हमारा गलत है, गलत युग्म हमें छांटना है। तो सुघट का जो तत्सम होता है, सुघट का जो तद्भव होता है सुघड़ होता है, तो ये तो हमारा सही है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है। ज्ञातिगृह, ज्ञातिगृह का जो तद्भव बनता है वो नैहर होता है, जो कि मामा का घर, मतलब कहते हैं ना कि मम्मी नैहर गई हैं या अपने मायके गई हैं, मायके नहीं, उसका तद्भव जो होता है नैहर होता है।
पर्णशालिका पंसारी, ये भी हमारा सही है तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवेशी का जो तद्भव बनता है वो मवेशी नहीं होता है। तो भाई मवेशी नहीं होता है प्रतिवेशी का, तो क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी का जो तद्भव बनेगा वो पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है, ना कि मवेशी। आगे बढ़ते हैं। आवा का तत्सम रूप है, आवा का हमें तत्सम बताना है। आग, अग्नि, आव और आपाक। तो आवा का जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपाक, ठीक है। अग्नि का तत्सम आग हो जाएगा, ये तो पहले दिया गया और आगे पढ़ चुके हैं आप लोग। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, यहाँ पर हमें तद्भव ढूंढना है। तद्भव शब्द कौन सा है, भांडार, कुक्कुर, कटुक और मयंद, ठीक। तो तद्भव यहाँ पर कौन सा है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा मयंद दिया गया है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मयंद का तद्भव क्या, मयंद हमारा तद्भव शब्द है, तो मयंद का तत्सम क्या हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा। मयंद का तत्सम क्या होगा, मृगेंद्र हो जाएगा। भांडार, कुक्कुर और कटुक, ये तीनों शब्द हमारे क्या तत्सम है, तो इनका तद्भव क्या हो जाएगा, तो भांडार का तद्भव भंडार हो जाएगा, कुक्कुर का तद्भव कुत्ता हो जाएगा और कटुक का तद्भव कड़वा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। यहाँ पर हमें तद्भव, तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा ढूंढना है। श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, ककंती का कंघी और मिष्ट का मीठा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ककंती का जो तद्भव होता है वो कंघी होता है, ठीक है। श्रेष्ठी का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठी का जो तत्सम बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्या है, सेठ हमारा तद्भव है, तो इसका जो तत्सम लिखा गया है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठी होता है। श्रेष्ठी यहाँ पर मात्रा लग जाएगा और बाकी सब सही है, श्रेष्ठी यहाँ पर मात्रा हो जाएगा। अरहट, इन्होंने कहा अरहट का रहट होता है, अरहट का जो तद्भव होता है वो रहट होता है, तो अरहट का रहट, अरहट का रहट, अरहट का रहट नहीं होता, अरघट का रहट होता है, अरघट हो जाएगा। अरघट का तद्भव रहट होता है। और मीठा का जो तद्भव बनेगा वो क्या हो जाएगा, मिष्ट। इन्होंने यहाँ क्या लिखा, मिष्ट लिखा ना, तो मिष्ट होगा ना कि मिष्ट। मिष्ट का तद्भव मीठा होता है, ठीक है। मिष्ट, टा की जगह ठा की जगह टा होगा, इन्होंने ठा लगाया लेकिन ठा की जगह टा हो जाएगा, ठीक है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, उच्छ्वास का क्या करना, तद्भव बताना, ये तत्सम है। श्वास, प्रश्वास, उश्वास और निश्वास, तो उच्छ्वास का जो तद्भव बनेगा वो क्या हो जाएगा, उश्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अब यहाँ पर हमें तद्भव तत्सम का सही जोड़ा ढूंढना है, ठीक है। लोहकार, लोहार, लक्ष, लाख, अर्घट, अभी हमने देखा था कि अर्घट का रहट होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध ही ढूंढना है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रहट हो जाएगा। मिष्ट इन्होंने यहाँ गलत लिखा, कैसे लिखा जाएगा, पता है लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, हाथ से लिखना पड़ता है, तो हाथ से बहुत बड़ा बड़ा लिख जाता है ये। अब ये सही हो गया। लक्ष्य, इन्होंने कहा कि लक्ष्य का लाख होता है, जो कि गलत लिखा गया है, ठीक है। लक्ष्य किस प्रकार लिखा जाता है ये भी देख लेते हैं, तो ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। और ऑप्शन नंबर ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ भी गलत लिखा गया है। लोहकार लौह होता, लौह मतलब ला पर औ की मात्रा होता, लौह कार। अब हमारा ये सही हो गया, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का यहाँ तद्भव रूप पूछा गया है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है मातृका, दूसरा ऑप्शन है कृतिका, चौथा ऑप्शन है बत्ती और तीसरा ऑप्शन है लतिका। तो जो हमारा वर्तिका शब्द दिया गया है इसका तद्भव हमारा क्या हो जाएगा, बत्ती। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। अभी हम 2-4 क्वेश्चन पहले देखे थे कि गोत्र किसका तत्सम रूप था, तो गोत्र का था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोत्र का तद्भव क्या होता है, गोत्र होता है, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। पहला ऑप्शन है ओरहन, दूसरा ऑप्शन है उपालंब, तीसरा ऑप्शन है निंदा और चौथा ऑप्शन है झगड़ा करना। तो निंदा झगड़ा करना ये तो हमारे तद्भव हैं। अब इसका हमारा तत्सम क्या हो जाएगा, तो उपालंब। उपालंब जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उलाहना का तत्सम उपालंब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा। पहला ऑप्शन है श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा, श्रृंग। तो जो सिंघाड़ा शब्द दिया गया है इसका हमारा तत्सम बन जाएगा, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, श्रृंगाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे असंगत है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। गोपाल, घर, ये तो तद्भव है। कपूत, सूत। अब बताइए भाई क्या है इसमें हमारा, तो घर, घर का तत्सम हो जाएगा गृह। ठीक, घर का तत्सम क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। कपूत हमारा क्या है, तद्भव है। तो इसका तत्सम हमारा कुपुत्र हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। सूत भी हमारा तद्भव है, तो इसका तत्सम सूत्र हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे कट गए क्योंकि ये तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव क्या है, गोपाल हमारा तद्भव है। अब गोपाल हमारा क्या है, तद्भव है। अब गोपाल हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। तो गोपाल का तद्भव क्या बनेगा, ग्वाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत हमारा क्या है, भभूत हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बताना हमें। पहला ऑप्शन है विभूति, दूसरा ऑप्शन है भभूति और सी ऑप्शन है बभूति और डी ऑप्शन है भवभूति। तो जो भभूत का तत्सम है वो विभूति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। यहाँ पर हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक और पिटारा। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो ऑप्शन नंबर डी पिटारा। पिटारा हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। पिटारा क्या है, तद्भव शब्द है। अब पिटारा अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम पिटक हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्याभिमान हमारा क्या है, तत्सम है। तो इसका भाई प्रत्याभिमान का तद्भव क्या हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। परिधान भी हमारा तत्सम है। तो इसका जो हो जाएगा तद्भव वो क्या हो जाएगा, पहनना हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिटक का तो पिटारा होता ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, हमें तत्सम शब्द बताना। दही, दही का तत्सम क्या हो जाएगा, दही हमारा क्या है, तद्भव है। तो दही का तत्सम दधि हो जाएगा। जीर्ण, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीर्ण हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। जीर्ण हमारा क्या, तत्सम शब्द है। तो जीर्ण हमारा तत्सम है, तो इसका हमारा तद्भव झीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झीना हो जाएगा। अगर हम बात कर लें गयंद, तो गयंद अभी हम देखे थे 2-4 क्वेश्चन पहले कि गयंद हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो गयंद का
गेंद जो है ये हमारा किसका, हाथी का पर्यायवाची है जो कि तद्भव है। ठीक है, गाहक का क्या हो जाएगा, तो गाहक का हमारा तत्सम ग्राहक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। पहला ऑप्शन अग्राहण, दूसरा ऑप्शन अगहड़, तीसरा ऑप्शन अग्राहण और चौथा ऑप्शन है अग्रासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अग्राहण, अग्रहायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन हमें यहाँ तत्सम बताना है, क्या बताना है, तत्सम। ठीक है, पहला ऑप्शन है उछाह, दूसरा ऑप्शन है उजला, तीसरा ऑप्शन है उल्लू और चौथा ऑप्शन ओष्ठ। तो चौथा ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओष्ठ हमारा क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव ओठ होता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। अगर हम उजला की बात करें तो उजला का जो तत्सम होगा वो उज्ज्वल हो जाएगा और उत्साह का उत्साह हो जाएगा, उल्लू का उल्लूक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है परवा, दूसरा ऑप्शन है परेवा, तीसरा ऑप्शन है प्रतिपदा और चौथा ऑप्शन है पड़ीवा। तो परिवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, परिवा का तो प्रतिपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माह के 11वें दिन को क्या कहते हैं, एकादशी कहते हैं। वो सॉरी, परिवा नहीं, ये तो दूसरा है, एकादशी उसको बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट, खोपड़ी और सक्तु, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो अभी हमने देखा था कि घोटक का क्या होता है, घोटक का घोड़ा होता है, तो ये तो गलत हो गया, डी ऑप्शन हमारा। पर्यंक का पलंग, इन्होंने कहा कि पर्यंक का पलंग होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यंक का हमारा क्या हो जाएगा, पलंग हो जाएगा। करपर का क्या होता है, खोपड़ी होता है। करपर का हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम करपर का तत्सम सॉरी करपर हमारा तत्सम है और करपर का तद्भव खोपड़ी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है आंसू, तो यही हो जाएगा क्योंकि जो तद्भव वाले शब्द होते हैं उन पर चंद्रबिंदी होती है और जो तत्सम शब्द होते हैं उन पर चंद्रबिंदी नहीं लगाई जाती। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपित्थ का तद्भव शब्द है, कपित्थ का तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है कपूर, तो कपूर का तत्सम हमारा होता है कर्पूर। कैथा, केला, केला का तत्सम कदली होता है खजूर। अब इसमें कपित्थ जो दिया गया है इसका तत्सम हमारा हो जाएगा कैथा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खजूर, खजूर का जो तत्सम होता है वो खरजूर होता है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, चबूतरा। पहला ऑप्शन है चरवतर, दूसरा ऑप्शन चरबुतर चर उतरा और सी ऑप्शन है चार उतरा और चौथा ऑप्शन है चतवाल। तो जो चबूतरा का तत्सम रूप है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चातवाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है पूंजी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई वो लिखा गया है ना, क्या लगा है, चंद्रबिंदी लगा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर चंद्रबिंदी लगी हुई है। तो इसका तत्सम अगर हम देख लें क्या होगा, तो पुंज हो जाएगा। नयन, नयन का जो नयन का तद्भव नैन हो जाएगा, नैन। ठीक है, और मूरख, ये मूर्ख हो जाएगा। शकुन, ये क्या हो जाएगा, सगुन हो जाएगा। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।